प्रारब्ध लिख सकते हैं जो पिछला लिखा है, जो हमने स्वयं लिखा है उसे तो हमें भोगना ही है, लेकिन क्रियामान कर्मों से यानी नए कर्मों से हम नए फलों को बेहतर बना सकते हैं, आगे आने वाले कल को सुधार सकते हैं। अचानक से कोई मिलता है, हमें अपना सा लगने लगता है जी। ये पिछले जन्म से आ रहा। तो क्या वाकई ऐसा होता है कि ऊपर वाला ही जोड़ियां बना के भेजता है? ऊपर वाला से अगर आपका तात्पर्य व्यवस्था से है, कार्मिक अरेंजमेंट से है, तो हाँ, ये सब कार्मिक अरेंजमेंट के थ्रू तो हुआ है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं। अगर जिस इंसान को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि उसने कुछ गलतियां की हैं, उसने कुछ अपने कर्म खराब किए हैं और ये गिल्ट उसे अंदर ही अंदर, बहुत ही अंदर से ख़त्म कर रहा है, तो वो इंसान क्या ऐसा करे कि उसे लगे कि अब जो मेरे जीवन में होगा वो अच्छा होगा, अब जो मैंने कर दिया उसे बदल नहीं सकता? कि आज्ञा चक्र के नीचे के सारे प्रयास, सारी कोशिशें आपको इस जन्म मृत्यु के चक्कर में उलझाए रखेंगी, इनसे बाहर निकाल नहीं सकेंगी। जो प्रभु पर, सदगुरु पर पूरी तरह से समर्पित होता है, स्वयं को उनके चरणों पे, उस महाचेतना परम चेतना के चरणों में अर्पित कर देता है, सहज रहता है, जो होता है उसे होने देता है, बेचैन नहीं होता, शिकायत नहीं करता, सरल और स्निग्ध भाव से, पवित्र भाव से, बड़े आनंद से अच्छे और बुरे दोनों को सर माथे रखता है, वो दिव्य कृपा का भागी बनता है। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, इस पॉडकास्ट में हमने बात किया है कि कैसे आपका प्रारब्ध आपसे वही करवाता है जो आपके नसीब में लिखा हुआ है, और किस तरीके से आप अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यदि आप अपने पास्ट लाइफ से कोई ऐसी दिव्य शक्ति लेकर आए हैं जिसके बारे में आपको भी नहीं पता है, तो ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपको इस चीज़ का आइडिया लगेगा कि आखिर वो कौन सी दिव्य शक्ति आप अपने पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं, और ऐसे कौन कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि ये सिर्फ आप ही के पास है। करोड़ों में वो एक इंसान शायद आप हो सकते हैं। यदि आप साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं और आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जिसका इस लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है, तो शायद हो सकता है कि वो कुछ आपको बताना चाह रही हो और आप उसे अपने पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे पास जो खास गेस्ट हैं, यूँ कहूँ कि वो पहले भी हमारे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और उन्हें आप सभी ने बहुत प्यार भी दिया है। सदगुरु श्री दयाल महाराज जी। महाराज जी, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको और आपके दर्शकों को, सुनने वालों को, देखने वालों को, और जो लोग भी इस अद्भुत वृक्ष से जुड़े हुए हैं जिसका नाम स्पीकिंग ट्री है, जो समाज में आत्म जागृति फैला रहा है, हमें आंतरिक बोध दे रहा, हमें खुद का भान करा रहा। मैं आपके इस प्रयास की, इन कोशिशों की बहुत प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ। महाराज जी, आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है ना, वो एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक व्यक्ति खुद से पूछता है, और मैं आज आपसे पूछती हूँ। जो भी यहाँ पे इस धरती पर हम सभी के साथ जो घटनाएं होती हैं, क्या वो घटनाएं हम खुद लिखते हैं या फिर कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो पहले से सब कुछ तय करके भेजती है? हम यहाँ पर एक नियम में बंधे हैं। जैसे बैंक का एक नियम है कि आपको एक अमुक प्रतिशत ब्याज देगा। अगर आप उसमें जमा करते हैं तो आपको ब्याज मिलता है, ज़्यादा धन जमा करते हैं ज़्यादा ब्याज मिलता है, कम धन जमा करते हैं कम ब्याज मिलता है, और बैंक से आप उधार ले लेते हैं तो ब्याज मिलना तो छोड़ दीजिए, आपको मूलधन से बहुत ज़्यादा चुकाना पड़ता है। जिसे हम भाग्य कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं, ये हमारे ही कर्मों की गूंज है।
कर्मों का फल है, प्रतिफल है। ये पूरा समूचा संसार एक विधान में बंधा है, एक नियम में बंधा है। जैसे हमारा देश एक संविधान में बंधा है, एक कायदा है, कानून है, उसी प्रकार से ये पूरी कायनात कर्मों के विधान में बंधी हुई है। आप जो करेंगे उसका फल आपको भोगना है। ये सब बात हम लोग जानते हैं, लेकिन मनुष्य केवल कठपुतली नहीं है। ये ठीक है कि हमें कर्म का फल मिलता है, हम भाग्य को, प्रारब्ध को भोगते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रमुख घटनाएं, हमारा घर परिवार, हमारे परिजन, हमारे आसपास की घटनाएं, ये सब प्रारब्ध के अधीन है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे भीतर पुरुषार्थ भी दिया है, हमें साहस से भी नवाजा है, हमें ज्ञान, बुद्धि, विवेक से भी सराबोर किया गया है। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि हम चाहें तो नया प्रारब्ध लिख सकते हैं। जो पिछला लिखा है, जो हमने स्वयं लिखा है, उसे तो हमें भोगना ही है। लेकिन क्रियामान कर्मों से, यानी नए कर्मों से, हम नए फलों को बेहतर बना सकते हैं, आगे आने वाले कल को सुधार सकते हैं, निखार सकते हैं, संवार सकते हैं। तो जो लिखा है वो किसने लिखा है? हम कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है जी। तो प्रश्न उठता है कि लिखा किसने? हाँ। तो लोग कहेंगे कि भगवान ने लिखा है। हाँ। तो यकीन मानिए, अगर कोई प्रभु, भगवान, ईश्वर जैसी कोई सत्ता जो भी है, वो पक्षपाती नहीं है। किसी का भला और वो हमारा बुरा नहीं करेगी। तो फिर किसने लिखा है? हमने स्वयं लिखा है, अपने नित्य कर्मों से, आचरण से, अपने प्रेम से, अपनी घृणा से, अपने सहयोग से, अपने द्वेष से, जलन से, या अनंतों प्रकार की भावनाओं से, क्रियाकलापों से, नियत से, मंशा से, यानी कायिक कर्म से, मानसिक कर्म से और वाचिक कर्म से हमने ही रचा है। तो जो हमने लिख दिया है वो तो हमें भोगना है। जैसे जो हमने लोन ले लिया, कर्जा ले लिया, उसको तो हमें चुकाना है। अब हम क्या करें? बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया, बहुत ऋण हो गया, तब क्या करें? बहुत पीड़ा है। पीड़ा इसलिए है कि हमारे हर महीने जो कर्जा चुकाने की सीमा है वो 1,00,000-2,00,000 रुपए, और हमारी कमाई इतनी नहीं है, तो हमें पीड़ा होती है। लेकिन अगर हमारी कमाई ज़्यादा हो जाए, हम 10-20 लाख महीने के कमाने लगे, तो ये 1,00,000-2,00,000 चुक जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। बस इसी प्रकार से अगर हम नए कर्मों पर ध्यान दे दें, सतर्क हो जाएं, कर्मों को लेकर सावधान हो जाएं, सहज रहें, सजग रहें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अपने पुरुषार्थ से, अपने श्रम से, अपने साहस से, हौसले से, अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक से नए सुंदर कर्मों का सृजन कर सकते हैं, जिसके फल और भी सुंदर होंगे। तो यानी हम चाहें तो नए कर्मों को सुधार कर आगे का जीवन उत्तम बना सकते हैं, अनूठा, अद्वितीय बना सकते हैं। जी महाराज जी, पर कई लोग ना ऐसा सोचते हैं कि हमारा प्रारब्ध हमसे वही चीज़ करवाता है जो हमारे नसीब में लिखा होता है। हाँ, हमने जो कर्म किया है, अच्छा या बुरा, उसे हमें भोगना है। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। लेकिन अगर हम अपने नए कर्मों में सुधार कर लें, नए कर्मों को बेहतर बना लें, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसको यूं समझें कि मान लें हमने पहले कोई लोन लिया है,
तो उसकी ईएमआई 50 साल की है, हर महीने चुकाने पड़ते हैं। लेकिन उस लोन के साथ हम नई किसी योजना में हर महीने छोटी छोटी राशि हम निवेश करते चले जाएं, तो ये नए क्रेडिट बनते चले जाएंगे, हाँ नए डिपॉजिट बनते चले जाएंगे। जी। तो वो जो ऋण है जो पिछला चला रहा, हमें वो तो भोगना ही है, लेकिन जो नए हमने शुभ कर दिए, नए सकारात्मक कर्म कर दिए, ये हमारी राह में बंधनवार से सजाने के लिए, हमारी राह को संवारने के लिए ये तत्पर होंगे, ये तैयार होंगे, जो हमारे जीवन में खुशियाँ बिखेर देंगे। महाराज जी, ऐसा हम कहते हैं या फिर कई लोग ऐसा महसूस करते हैं कि ये तो हम सभी जानते हैं ना कि कुछ रिश्ते हम अपने पास्ट लाइफ से इस जन्म में लेकर आते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो हम यहाँ खुद ही बनाते हैं। तो हम एक आम इंसान कैसे पहचानेगा कि ये रिश्ता जो है ये हमारे प्रेजेंट लाइफ का है जिससे हम इतना अटैच हो रहे हैं, और ये रिश्ता हमारी पास्ट लाइफ का है, कुछ संकेतों के जरिए? देखिए, जो रिश्ते हम खून के रिश्ते, वो तो हम पूर्व जन्म से लेकर के आए, क्योंकि वो आप तय नहीं कर सकते। इस जन्म में आप तय नहीं कर सकते कि आपकी माता कौन होंगी, आपके पिता कौन होंगे, आपके भाई बहन कौन होंगे, आपके रिश्तेदार कौन होंगे। ये इस देह में तो आप तय नहीं कर सकते। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो शायद समय की कसौटी पर पहले परिपक्व नहीं हुए थे, मैच्योर नहीं हुए थे, लेकिन वो उस तैयारी में थे, तो वो बिना किसी नाम के इस जीवन में आकर खड़े हो जाते हैं, जैसे कि हमारे मित्र होते हैं। वो रिश्ते परिपक्व होने के पहले ही वो शायद वो कहानी वही रह गई, वो रिश्ते अधूरे छूट गए। अचानक से कोई मिलता है, हमें अपना सा लगने लगता है जी। ये पिछले जन्म से आ रहा। कोई सगा संबंधी है, उससे लेन देन पिछले जन्म से है, माँ बाप भाई बहन। लेकिन ऐसा भी कोई है जो आता है जिससे कोई रिश्ता नहीं है, और वो हमें पराया लगने लगता है, हमें बुरा लगने लगता है। यानी ये अदावत पुरानी है, ये हम कैरी कर रहे हैं, आधी अधूरी अदावत इस देह में हम बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे रिश्ते जो इस जन्म में हमारी बेचैनी का कारण बन रहे हैं, आप उनको अपने ऊपर हावी न होने दें, अपने अंतर मन में जरा भी स्थान न दें, किसी को बुरा न समझें, किसी को गलत न समझें, किसी को अपना शत्रु, अपना विरोधी या अपना बैरी न समझें। जी। आपके विचार आपकी आगे की दुनिया का निर्माण करेंगे, आपकी सोच आपके संसार की रचना करेगी। ये आप ही हैं जो तय करेंगे कि आपका संसार सुंदर होगा या असुंदर, आपकी दुनिया खूबसूरत होगी या आपकी दुनिया भयावह होगी। ये भी हमारे ही हाथ में है। ये भी हमारे ही हाथ में है। जी। अमीर होना, गरीब होना, अच्छा होना, बुरा होना, ये सब हमारे हाथ में है। अगर हम सफल हैं तो हम ही कारक हैं, और हम असफल हैं तो हम ही जिम्मेदार हैं। आवश्यकता है अपने कर्मों की दिशा को जानने की, पहचानने की, और जो भूल हो रही है उसे सुधार लेने की। अगर हम अपनी त्रुटियों को, भूलों को सुधार लें तो पूरी स्थिति उलट पुलट हो जाएगी और आपकी दुनिया बदल जाएगी। महाराज जी, अगर हम ऐसा कहते हैं ना कि कुछ जोड़ियाँ भगवान लोगों के ऊपर से बना के भेजता है, और हम यहाँ आके उन रिश्तों को कंप्लीट करते हैं और शादी के बंधन में बंध जाते हैं, तो क्या वाकई ऐसा होता है कि ऊपर वाला ही जोड़ियाँ बना के भेजता है? ऊपर वाला से अगर आपका तात्पर्य व्यवस्था से है, कार्मिक अरेंजमेंट से है, तो हाँ, ये सब कार्मिक अरेंजमेंट के थ्रू तो हुआ है,
लेकिन रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं, जिम्मेदार हम ही हैं। इसके कारक तत्व हम ही हैं। ये सारे रिश्ते नाते किसी कार्मिक डेट को फुलफिल करने, कंप्लीट करने या अकाउंट क्लियर करने के लिए बनते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस कार्मिक डेट को, उस कर्जे को भोगते भोगते हम नए 10 और 100 और 1000 और कर्जा लाद लेते हैं। रिश्तों को लेकर के बहुत सहजता की और सतर्कता की जरूरत है। रिश्तों को लेकर के तल्खी से बचना चाहिए, कटु टिप्पणियों से बचना चाहिए, हार्श कमेंट से दूर रहना चाहिए। जिससे निभ रही है उससे निभाएं, जिससे न निभ रही हो शांत रही, थोड़ा खुद को हटा लें, किनारे कर लें, तो जिंदगी आपकी धीरे धीरे खूबसूरत हो जाएगी। अगर जो दर्शक हमें सुन रहे हैं ना, वो अक्सर ऐसे कमेंट करते हैं और कहते हैं कि हम आपसे पूछें, यहाँ पे हमने प्रारब्ध की बात की, पास्ट लाइफ को जाना, तो यदि कोई व्यक्ति साधना कर रहा है या वो मंत्र जाप कर रहा है, तो क्या किसी इंसान को अपनी पास्ट लाइफ की साधना याद रहती है या फिर उसे पास्ट लाइफ में कुछ दिख जाता है ऐसा? पिछले जन्म को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। बहुत से लोग अपने पिछले जन्मों की याद रखते हैं। बहुत से लोग जन्म के साथ पिछली यादें लेकर पैदा होते हैं। बचपन में बहुत सी कहानियां आपने सुनी हैं, बहुत से किस्से आपने पढ़े होंगे। कई बार तो प्रकृति भी आपकी मदद करती है। अमूमन प्रकृति इसे भुला देना चाहती है, इसलिए हम आप भूल जाते हैं। लेकिन ये हमारे भीतर कहीं संग्रहित है, संरक्षित है, सुरक्षित है। हमारी देह के मूलाधार चक्र में अनंतों जन्मों की मेमोरी की फाइल वहाँ पर संग्रहित है, वहाँ पर सारी फाइलें इकट्ठा हैं। बहुत सी टेक्निक है जिसके द्वारा पिछले जन्म को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। हालांकि मुझे इसका प्रत्यक्ष लाभ कोई दिखाई नहीं पड़ता। बहुत से लोग ये कहते हैं, ये समझते हैं कि इससे हमें पुरानी गलतियों को सीखने का या उनसे सबक लेने का मौका मिलेगा। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि प्रकृति की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि आपके जीवन में कोई कठिनाई है तो किसी उचित व्यक्ति से इसका परामर्श लें। आप किसी पूर्ण गुरु से, सदगुरु से दिशा निर्देशन लें। लेकिन अगर पिछले जन्म को देखना चाहते हैं तो भी गुरु की दया और कृपा लेकर, उनसे मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़े। एक सामान्य समझ के लिए मैं कुछ टेक्निक बता देता हूँ, तकनीक सिखा देता हूँ। शरीर में बहुत सारे चक्र हैं। दोनों आँखों के बीच में यहाँ पर आज्ञा चक्र है। इस आज्ञा चक्र के नीचे जितने भी चक्र हैं वो कलयुग में आपको भ्रम और विभ्रम की स्थिति में डाल देंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हम ये चक्र को जागृत कर लें, उस चक्र को जागृत कर लें। उनसे होगा कुछ नहीं। आप जीवन मृत्यु के साइकिल से, उस चक्र से आप निर्मुक्त नहीं हो सकते। उससे मुक्त और निर्मुक्त होने की क्रिया प्रक्रिया सिर्फ आज्ञा चक्र की एक्टिवेशन से ही पॉसिबल है, संभव है। तो क्या करें? अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन चाहते हैं तो बहुत आसान है। आप नियमित रूप से दोनों आंखों के मध्य पहले दस्तक देने की प्रक्रिया शुरू करें, यानी मेडिटेशन, ध्यान जिसको कहते हैं। इसके अलावा भजन भी बहुत कारगर है। भजन, जब शांत जगह पे आप बैठते हैं तो एक हमिंग साउंड आता है। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं तो मुझे तो साफ साफ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, आपको भी एक गुंजन सा जूं इस तरह की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। इस आवाज़ को यहाँ से पकड़े जाने का अभ्यास किया जाता है, यानी यहाँ पर दोनों आँखों के मध्य ध्यान दे करके उस हमिंग आवाज़ को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जब आप बाहर बैठते हैं तो वहाँ पर बाहर शोर बहुत होगा, आवाज़ें बहुत होंगी। उसके लिए आप इन दोनों कानों को विराम दे सकते हैं।
इस प्रकार से बैठ सकते हैं। इसको भजन कहते हैं। शब्द वियोग में यह प्रक्रिया भजन कहलाती है। तो भजन से आप पिछले जन्मों की यात्रा कर सकते हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं, आप सीधे देखते हैं और सीधे देखने के बाद में आप धीरे से दृष्टि को उस पूरे कैनवस को, उस पूरी स्क्रीन को लेफ्ट की तरफ घुमा दें, बाईं तरफ घुमा दें और फिर उसे आप देखने की कोशिश करें और उसके बाद धीरे से आप भूमि की तरफ आ जाएं और उस फ्लोर के कलर को पहचानने की कोशिश करें। ये क्रिया प्रक्रिया भी आपको पिछले जन्म में लेके जा सकती है, लेकिन बिना किसी एक्सपर्ट के, विशेषज्ञ के, गुरु के इसे करने से बचना चाहिए। इसमें जब आप नीचे फ्लोर को देखते हैं, जब भूमि का दर्शन करते हैं, और उस भूमि को पकड़ करके धीरे धीरे आप आसपास के घेराव को महसूस करते हैं, आसपास के दृश्य को, दीवारों को, घर मकान को, स्थान को आप जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें किसी मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है, किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो आपसे पूछता रहे कि आप कहाँ पर हैं अभी, ये क्या दिखाई दे रहा, अच्छा उधर जाइए, उधर देखिए, उधर देखिए, जो आपको बाहर जाने में मदद भी करे और वो खुद सवाल करके ज़रूरी चीज़ों को निकाले और फिर उस चीज़ों का कारण भी ढूंढे जो आपकी समस्या है। कई बार आपकी समस्या का हल पिछले जन्म की तलहटी में छुपा होता है। हो सकता है कि पिछले जन्म में कोई कारण हो जिससे आप इस जन्म में परेशानी या घबराहट महसूस करते हैं। कोई अकाल मृत्यु या कोई अपमान या कोई गहरी चोट या कोई किसी प्रकार की वेदना इस जीवन में भी वेदना का कारक बन सकती है। कोई ऐसी घटना हमने देख ली जो हमारी इस देह में हकलाहट का कारण बनती है। कोई ऐसा कारण हो सकता है जो पढ़ाई में, शिक्षा में हमारी मंद गति का कारक हो सकता है। तो जब आप भूमि देखने के बाद, भूमि का दर्शन करने के बाद में आप धीरे धीरे विस्तार करते हैं, उस ऑर्बिट को बड़ा बनाते हैं, उस दायरे को बड़ा करते हैं, तब आप धीरे धीरे पिछले जन्म में चुपचाप प्रविष्ट हो सकते हैं। ऐसी ढेरों पद्धतियां हैं, टेक्निक है, तकनीकें हैं जिसके द्वारा पिछले जन्म में जाया जा सकता है। लेकिन सबसे सरल और आसान क्रिया प्रक्रिया है ध्यान और भजन। ध्यान और भजन के द्वारा आप पिछले जन्म तो छोड़ दीजिए, आप आगे के जन्मों में भी यात्रा कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं। आप अपनी सोल को, आत्मा को, रूह को ऊपर उठा करके आप ऊपर के मंडलों और लोकों की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन बिना गुरु के यह अभ्यास नहीं करना चाहिए, इसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारी आत्मा यहाँ पर है, लेकिन वो बंधी कहाँ पर है? वो हमारे नाभि से बंधी हुई है। आत्मा विराजमान यहाँ पर है और जैसे ही उसका जीवन चक्र पूर्ण होता है, या नाभि से उसका कनेक्शन, संपर्क टूट जाता है और आत्मा फिर इस देह से बाहर निकल जाती है। आत्मा के बाहर निकलते ही जो हमारे 10 प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, कूर्म, क्रिकल, शेष और देवदत्त, ये 9 प्राण तो धीरे धीरे करके फटाफट निकल जाते हैं धनंजय। ये प्राण देर तक रह जाता है। अमूमन अगर चिता जलाई जा रही, देह को भस्मीभूत किया जा रहा, तो जब तक चिता की राख ठंडी नहीं होती, धनंजय प्राण वहाँ पर रहता है। और अगर उसे दफन कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है, भूमि के हवाले कर दिया जाता है, सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है, तो जब तक देह में ऊष्मा है, गर्मी है, प्राकृतिक गर्मी है, तब तक धनंजय प्राण वहाँ रहता है। ये बहुत सी बारीकियां हैं हमारे शरीर में। ये जो 7 चक्र हैं, इसमें सबसे
असरदारी प्रभावशाली चक्र आज्ञा चक्र है। जी। आज्ञा चक्र इसके सक्रिय होते ही आपको आगे और पीछे का बोध होने लगता है। ऐसे तो भी आप चक्रा पे कभी बात करेंगे जी। लेकिन मूलाधार चक्र में आपकी स्मृतियां शेष हैं। जी। आकर्षण की साधना यहाँ से होती है। यहीं से क्लिंकार की साधना योगी करते हैं। प्रख्यात होने की साधना मूलाधार से होती है। इसके ऊपर जो चक्र है लिंग चक्र, दरअसल वो काम और कामनाओं का चक्र है। 6 दल का ये कमल दल ये बहुत कमाल का है, तो कभी हम चक्रों पे बात करेंगे। जी। लेकिन मूलाधार चक्र के द्वारा भी पिछले जन्मों को जाना जा सकता है। पिछले जन्म में, पिछले बहुत से जन्मों में जाया जा सकता है, लेकिन उसकी भी एक निश्चित क्रिया है, प्रक्रिया है। आप किसी योग्य गुरु के द्वारा आप उसे सीख सकते हैं। जी। ऐसे में मैं अपने दर्शकों से एक बात कहूँगी, देखिए यदि आप वाकई में जानना चाहते हैं तो जैसा महाराज जी ने बताया कि इसके लिए आपको किसी गुरु की सहायता लेनी होगी। तब आप जान सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो घटनाएं हो रही हैं या फिर जिसका आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हर बार ये सेम पैटर्न आपके साथ क्यों रिपीट हो रहा है, तो आप इसकी सहायता ले सकते हैं। महाराज जी, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो मेरे मन में है। ऐसा होता है ना, कई लोगों के पास ऐसी दिव्य शक्तियाँ होती हैं जो उन्हें खुद भी नहीं पता होता है, पर वो अपने पास्ट लाइफ से लेकर आए होते हैं। बिल्कुल, हमारे जो भी प्रयास हैं, एफर्ट्स हैं, वो नष्ट विनष्ट नहीं होते। वो जन्म जन्मांतर तक साथ चलते हैं। हमारी साधनाएं, उपासनाएं, हमारा श्रम, हमारे प्रयास, साधन भजन, ये सब आगे तक जाते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के ढेरों शिष्य थे। विवेकानंद जब उनसे मिलने के लिए, नरेंद्र नाथ उनसे मिलने के लिए पहुंचे, जब वो विवेकानंद नहीं हुए थे, तो कथा है, कहते हैं लोग कि स्वामी जी ने उन्हें बहुत कुछ दिखा दिया, जिससे उनके शिष्य बहुत नाराज हुए कि मैं 20-20 साल से आपकी सेवा कर रहा हूँ, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आप एक कपड़े धुल रहे हैं, आपका भोजन पका रहे हैं, और आपने इतनी बड़ी संपदा उसको दे दी जो कल आया है। ये पक्षपात क्यों, ये अन्याय क्यों? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि सुनो, मैं कौन होता हूं? मैं कौन होता हूं उसको देने वाला। उसे तो जो कुछ उसका था, मैंने सिर्फ उससे उसको परिचित कराया है। और रही बात तुम्हारे खाते में कुछ नहीं था, इसलिए नए कर्मों से, नई सेवा और साधना से मैं तुम्हारे लिए नए खातों का सृजन कर रहा हूं। तो बिल्कुल होता है। तो ये पुरानी साधना थी, पूर्व जन्मों की साधनाएं थी, जिसको स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने महान शिष्य को उससे परिचित कराया, उनको उसका बोध कराया। तो हमारी साधनाएं, उपासनाएं और हमारे सत्कर्म, हमारे कुकर्म, ये सब हमारे साथ साथ चलते हैं। इस जन्म में दुर्भाग्य ये हम पिछले अनंत जन्मों से लेकर आते हैं, और फिर उस रौ में बहते बहते हम नए और खराब कर्म करते हैं। जैसे कोई अभाव में पैदा होता है, एक विचित्र माहौल में पैदा होता है जहाँ पर आचरण उत्तम नहीं है, लोग और एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, बुरे कर्म करते हैं, मलिन कर्म करते हैं, और हम उस कर्म को अपना लेते हैं, उसे होने देते हैं, बिना ये जाने समझे कि ये क्यों हो रहा है, क्या ये सही है, मैं कौन हूँ, इसका प्रश्न किए बिना हम उस रौ में बहते चले जाते हैं। तो हम नए और बुरे कर्म करके इस कर्म जाल में फंसते चले जाते हैं। तो एक युक्ति ये भी है कि जब भी आप सहज होकर बैठें तो आप स्वयं से प्रश्न करें कि मैं कौन हूँ। याद करने की कोशिश करें कि मैं कहाँ से आया हूँ, ये जो मेरे साथ हो रहा है ये मैंने कौन से कर्म किए हैं। शिकायत के अंदाज में नहीं,
जिज्ञासा के रूप में। जब आप शिकायत करते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं और आप परम चेतना, परम सत्ता पर अविश्वास प्रकट करते हैं, अपने गुरु पर अविश्वास करते हैं। तो शिकायत के अंदाज से नहीं, जिज्ञासा के, जानने के तरह से आप प्रयास करें। आप स्वयं से ये प्रश्न करें कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जब आप अंदर से इस प्रश्न को पूछेंगे तो इसकी गूंज में एक अनुगूंज सुनाई पड़ेगी। इसके पीछे से एक दस्तक, एक आवाज़, एक परिचय का सुराग आपको मिलेगा और आपको धीरे धीरे कोई दरीचा खुलता हुआ प्रतीत होगा, कोई रास्ता मिलता हुआ महसूस होगा। महाराज जी, अभी हमने कर्म की बात की। अगर जिस इंसान को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि उसने कुछ गलतियां की हैं, उसने कुछ अपने कर्म खराब किए हैं और ये गिल्ट उसे अंदर ही अंदर, बहुत ही अंदर से ख़त्म कर रहा है, तो वो इंसान क्या ऐसा करे कि उसे लगे कि अब जो मेरे जीवन में होगा वो अच्छा होगा, अब जो मैंने कर दिया उसे बदल नहीं सकता? मैंने पहले भी बताया कि बहुत सरल है, जो कुछ हुआ है उसे होने दें। आप नए कर्मों को लेकर सतर्क हो जाएं, सजग हो जाएं कि अब हमें नई गलतियों से बचना है। किसी ने मेरा अपमान कर दिया, कोई बात नहीं, मैं फेल हो गया, कोई बात नहीं। दरअसल ये डिस्कम्फर्ट की सिचुएशन जो बनी है ना, इसी में से रोशनी का सुराग मिलेगा, इसी में उम्मीद की एक नई ज्योति प्रस्फुटित होगी। डिस्कम्फर्ट में ही कंफर्ट के सूत्र छुपे हुए हैं। आप जिम्नेशियम में जाते हैं, आप डंबल से या किसी भी वेट को उठाते हैं, आप ऊपर की दिशा में अपना हाथ उठाते हैं, वो भार आपको नीचे खींचता है। ये जो रस्साकशी है, ये क्या है? इसने आपको पुष्ट बनाया, बलिष्ठ बनाया, इसने आपको शक्ति दी और आपको एक नया व्यक्तित्व प्रदान किया। तो ध्यान रखें कि जो विपरीत परिस्थितियां हैं, ये इसकी उपज के सूत्र तो पिछले जन्मों में छुपे हैं, लेकिन इसमें से आनंद आप आज इस जीवन की मिट्टी से प्रस्फुटित कर सकते हैं, उगा सकते हैं। आनंद के बीज आप अभी बो करके नए अनोखे जीवन का एक नए अनोखे फूल खिला सकते हैं, नई रोशनी से रूबरू हो सकते हैं। महाराज जी, अगर कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो हमारी उन्नति के लिए ही बने हैं, तो फिर वो हमें इतना दुख और इतना दर्द क्यों देते हैं? नहीं, ये दो प्रश्न अलग अलग हैं। कुछ रिश्ते उन्नति के लिए बने हैं। उन्नति अवनति आपके कर्मों की दिशा से होगी। आपके पिछले कर्मों ने आपका प्रारब्ध रचा है। आपके पिछले कर्मों ने, यूं समझे, प्रारब्ध को आप अकाउंट समझ लें, खाता समझ लें। आप यूं समझ लें कि आपने अगर बैंक में जो धनराशि जमा की है, उसने आपका कोष बनाया है। और जो आपने लोन ले लिया है, आपने उससे फॉरेन टूर कर लिया, आपने गाड़ी खरीद ली, गाड़ी खत्म हो गई, फॉरेन टूर खत्म हो गया, उससे कर्जा बन गया। आपने एंजॉय कर लिया, अब वो एंजॉय अब सजा बन गई, अब आपको वो चुकाना है। तो जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसके सूत्र तो आप अपने कर्मों में सुधार करके आप अपने जीवन को आमूल चूल रूप से बदल सकते हैं। बहुत सारी पद्धतियां हैं, मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, लेकिन ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि बहुत से लोग चिराग से, लौ से, रोशनी की लौ से, ज्योति की लौ से, या कैंडल, मोमबत्ती की लौ से भी भूत भविष्य जानने की टेक्निक वो है, उससे भूत भविष्य जानते हैं। वो ज्योति उत्तर की तरफ जाएगी आपके प्रश्न के जवाब में, या दक्षिण जाएगी, या पूर्व या पश्चिम जाएगी, इससे भी आकलन किया जाता है। बहुत सारी संसार में पद्धतियां हैं, लेकिन
सबसे बेहतर तरीका है आज्ञा चक्र को सक्रिय करने का। जी। एक बार आज्ञा चक्र सक्रिय हो गया तो देखा अगम अगाध, आप दूर दूर तक देख सकते हैं। पिछले अनंतों जन्मों की पोल पट्टी आप खोल सकते हैं। योगी, जो मैंने अभी बताया आपको कि मूलाधार चक्र पे वो ध्यान लगाते हैं, इसकी बहुत सारी मंत्र हैं, उससे भी प्रयास किया जाता है। यंग बीज को अगर ठीक से जगा लिया जाए तो ये सारे बीज हैं यंग रंग शंग शंग, अगर इनको सक्रिय कर लिया जाए तो बहुत सारे काम किए जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आज्ञा चक्र के नीचे के सारे प्रयास, सारी कोशिशें आपको इस जन्म मृत्यु के चक्कर में उलझाए रखेंगी, इनसे बाहर निकाल नहीं सकेंगी। इसलिए सबसे सरल और उत्तम अभ्यास आज्ञा चक्र पर ध्यान देकर के देखने और सुनने की क्रिया का है। ये शब्द योग की ये जो टेक्निक है, ये तकनीक है, ये सच में बहुत विलक्षण है। ऐसे तो बहुत सारे और भी उपाय हैं, फिर कभी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम स्वयं से प्रश्न करें कि मैं कौन हूँ, जी। कहाँ से आया हूँ। जब बार बार आप ये प्रयास करेंगे, दोनों आँखों के मध्य ऊपर की तरफ ध्यान दे करके अपने भीतर के प्रकाश को, अपने भीतर के आलोक को जानने की, पहचानने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आप स्वयं को कुछ समय में एक चेतना के अलग स्तर पर पाएंगे। महाराज जी, किन लोगों पर दिव्य कृपा होती है कि उन्हें एक ऐसी डिवाइन एनर्जी जो उन्हें हर वक्त प्रोटेक्ट कर रही है? ऐसे कई लोग होते हैं जिनके ऊपर दिव्य कृपा, उन पे भगवान की ब्लेसिंग्स बहुत होती है। आप मुझे बताइए कि आप किस पर बहुत कृपा ज़्यादा करेंगी, उस पर जो आपके लिए पूरी तरह से समर्पित हो। जी। तो इसका उत्तर है समर्पण। जो प्रभु पर, सदगुरु पर पूरी तरह से समर्पित होता है, स्वयं को उनके चरणों पे, उस महाचेतना, परम चेतना के चरणों में अर्पित कर देता है, सहज रहता है, जो होता है उसे होने देता है, बेचैन नहीं होता, शिकायत नहीं करता, सरल और स्निग्ध भाव से, पवित्र भाव से, बड़े आनंद से अच्छे और बुरे दोनों को सर माथे रखता है, वो दिव्य कृपा का भागी बनता है। जो नियमित रूप से अपने भीतर उस परम चेतना को सिमरता है, सिमरता यानी सिमरन करता है। सिमरन शब्द स्मरण से बना है। जी। सिमरन, सुमिरन, स्मरण, यानी जो अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को याद करता रहता है, उसके ऊपर हमेशा दिव्य कृपा रहती है। जिसके भीतर अकड़ नहीं होती, जिसके भीतर एक संतुलन स्थापित रहता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के आवेग को वो शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक से नियंत्रित कर लेता है। जो अपनी भावनाओं पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मनोभावों पर काबू रखता है, वो दिव्य कृपा का भागी बनता है। जिसको अपने मुर्शिद पर, अपने गुरु पर यकीन होता है, जो अपने भीतर दोनों आँखों के मध्य जो शक्ति बैठी है, प्रभु की चेतना, उसके आसपास रहता है। यानी यहाँ पर ये जो घाट है, आत्मा का घाट, सूरत का घाट, सूरत यानी आत्मा, तो वहाँ पर दस्तक देता रहता है, हाजिरी लगाता रहता है, आवाज़ देता है, अपने पी को यानी पिया को पुकारता है। हृदय की गहराइयों से दिव्य कृपा का भागी बनता है। महाराज जी, कुछ साधक जो साधना करते हैं वो अपने साधना में कुछ ऐसी जगहों को देखते हैं जो उनकी प्रेजेंट लाइफ में उन्हें काफ़ी मिलती जुलती है,
तो क्या इसका कोई कनेक्शन होता है? उन्हें लगता है कि ये जो मैंने देखा, ये पहले भी हो चुका है और ये सिर्फ़ कुछ साधक को ही अनुभव होते हैं। अगर ऐसा कोई स्थान जो बार-बार ध्यान में आता है जिसे हमने इस देह में तो नहीं देखा, तो निश्चित रूप से वो पुराने जीवन से लौट कर आया है। वो दस्तक दे रहा है, आवाज़ दे रहा है, पुकार रहा है। वो स्मृतियाँ मिटी तो हैं लेकिन पूरी तरह से मिटी नहीं हैं। उसके कुछ टुकड़े, कुछ किरचे अभी भी बाकी हैं। तो निश्चित रूप से ये पिछले जन्म की दहलीज की कोई रोशनी है जो किसी रोशनदान से छन छन कर आ रही है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग सुसकने लगते हैं। छोटे बच्चे अचानक से बैठे बैठे सुबकने लगते हैं, जी। नींद में सुसकने लगते हैं। ये सब पूर्व जन्म के मार्ग से, गलियारे से होकर हम तक आ रहे हैं। मैंने पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया है, आज थोड़ा और अधिक बताता हूं। जब कोई देह बदलता है, यानी इस देह का अंत होता है, जी। उसकी ये देह छूटती है, उसके परिजन उसे याद करते हैं, छाती पीट पीट कर विलाप करते हैं और 10-20 साल तक रोते रहते हैं। जी। जब उसके परिजन बहुत ज्यादा बेताबी से, बेचैनी से उसे पुकारते हैं, तो ये कनेक्शन उसे इस देह में, अगली देह में उसे रुलाता है, परेशान करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे अचानक से खाने पीने के बाद भी रोने लगते हैं और बहुत रोते हैं। हाँ। आपको बचपन में कभी ऐसा लगता होगा, बैठे बैठे अचानक से बहुत घबराहट होने लगती है, बहुत रोने का मन करता है या मन बेचैन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई पुराना परिजन जो अभी भी कहीं बैठा है, अभी भी स्मृतियों में चला गया है और वो बहुत याद कर रहा है। इसलिए जब किसी की देह का अंत हो जाए तो कभी भी रोना नहीं चाहिए, विलाप नहीं करना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए और मुस्कुरा करके खुद को भी बल देना चाहिए, उसको भी संबल देना चाहिए कि बहुत मज़े में रहो। छोटा है तो तुमको बहुत आशीर्वाद, बड़ा है तो तुम्हारी कृपा तो हमारे साथ ही है। हम तुम तो साथ ही हैं, आज नहीं तो कल फिर मुलाकात होगी। क्योंकि हम उन्हें दर्द दे रहे हैं अनजाने में। हम अनजाने में रोकर, विलाप करके, आंसू बहाकर हम उनको पीड़ा दे रहे, उनको दुख दे रहे, कष्ट पहुंचा रहे। तो बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। सतर्क रह करके जीवन जीना चाहिए। जी। एक और चीज़ है कि हम अक्सर बेचैनी महसूस करते हैं। तो ये बेचैनी क्या है? ये बेचैनी दरअसल हम अपने वजूद से टूट गए, अपने मूल से, अपने प्रभु से, उस ऊर्जा से जो हमारा मूल तत्व है, जिसको शब्द कहते हैं, साउंड कहते हैं, नाद कहते हैं, नाम ध्वनि कहते हैं, जिसको बाइबल वर्ड्स कहती है, जो हमारी आत्मा का तत्व है, शब्द। इससे हम टूट गए तो अपने उस प्रभु से, उस मालिक से, उस शब्द से बिछड़ने की जो बेचैनी है वो हमें परेशान करती है। इससे कभी कभी हम उदास हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं। तो ये सारे कारण हैं। अनंतों जन्मों की याद हमारी इस देह के भीतर है, अनंतों जन्मों की याद। तो उसे जानने की बहुत सारी युक्तियां हैं, लेकिन सबसे सरल युक्ति शब्द योग के माध्यम से साधन भजन है, यानी सुमिरन, ध्यान और भजन है। तो ध्यान और भजन तो अभी इसका जिक्र किया। ये सुमिरन क्या है? सुमिरन यानी स्मरण, पुकारना, आवाज देना, तड़प कर, कसक कर। क्योंकि जिसने भी पाया है उसने शिद्दत से पाया है। एक जज्बा चाहिए, लगन चाहिए। हमारा तन और हम बहुत शक्तिशाली है,
हमारे भीतर एक दिव्य आलोक है, अप्रतिम प्रकाश है। हम स्वयं प्रकाश पुंज हैं, पर हम वो खजाने हैं जिसकी चाबी खो गई, जिसका पासवर्ड खो गया। जैसे आपका बैंक पैसों से भरा हो और आप अपने मोबाइल ऐप पे पासवर्ड ही भूल के अक्सर हो जाता है ना। तो कैसे करें? उसे रीसेट करें, और रीसेट करना नहीं आता तो किसी पूर्ण गुरु को, संपूर्ण गुरु को, परिपूर्ण गुरु को हम उससे गुजारिश करें, उसकी सहायता लें, उसकी मदद लें। वो उस पासवर्ड को रीसेट करने में, हमें अपनी तह तक पहुंचने में, खुद को जानने में वो हमारी मदद करेगा। वो गुरु, वो सदगुरु, यानी आप कह लें कि बैंक का RM जैसे होता है, वो आपकी मदद के लिए ही है, आपके खातों की देखभाल के लिए ही है, आपकी देखभाल के लिए ही है। जी महाराज जी। तो बस जीवन बहुत सुंदर है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि कर्मों को लेकर सजग रहें, किसी को अपने कष्ट का जिम्मेदार न बनाएं। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा है, आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, किसी ने मदद की है, उसका शुक्राना, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन किसी ने मदद नहीं की तो उसके लिए उसको ब्लेम न करें। बहुत ही खूबसूरत। और इस पॉडकास्ट के डिस्कशन के बाद एक चीज़ मैं स्पेशली आप सभी से कहूँगी, देखिए ये पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए है जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था, जो खुद से सवाल पूछते हैं, जो खुद से शिकायत करते हैं, जो खुद को दोष देते हैं, और जो खुद को भगवान से कहते हैं कि भगवान ने सिर्फ उनके साथ ही क्यों बुरा किया है। अगर आप इस कर्मों की जर्नी को समझ जाएं, अगर आप प्रारब्ध को समझ जाएं, जैसा महाराज जी ने कहा कि जो लोन आप ले चुके हैं उसे तो आपको चुकाना ही है, बट आगे का इन्वेस्टमेंट ही आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। यदि फिर भी कुछ आपके सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके उन सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी, आपका आभारी हूँ। आपके इस अनोखे चैनल स्पीकिंग ट्री को भी धन्यवाद देता हूँ, इसका आभार व्यक्त करता हूँ। आपके सुनने वालों को, दर्शकों को, देखने वालों को, क्योंकि पॉडकास्ट है तो बहुत से लोग देखते भी हैं और बहुत से लोग कानों में सुनते भी रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके देखने वालों को और सुनने वालों को, दोनों, उसका मैं सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय जय।